Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। आज मैं आपके लिए कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक कोरियन रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवी लेकर आई हूँ जो मैंने इसी वीक देखी थी। मुझे अच्छी लगी तो सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। फिलहाल चलते हैं मूवी की तरफ। तो इस मूवी की कहानी एक लड़की जुंग दायुन और हीरो जांग hyuk की है, जिसमें जुंग दायुन प्रोफेशनली एक नर्स है और जांग hyuk उसका पेशेंट है। मूवी स्टार्ट होती है और हम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आए एक गोलू मोलू से पेशेंट को देखते हैं जिसे ज़बरदस्त जॉइंटिस हुआ है, इतना ज़्यादा कि वो हल्दी जैसा पीला पड़ चुका है। ये लड़का यानी ली जांग hyuk इतना ज़्यादा बीमार है लेकिन फिर भी वो अपना बायोडेटा बड़बड़ा रहा है, मानो वो जॉब को लेकर बहुत परेशान हो। तभी उसके पास उसकी नर्स जुंग दायुन आती है जो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हुए कहती है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ना आजकल, समझ सकती हूँ मैं। उसकी बात सुनकर जांग hyuk उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो जॉब मिल चुकी है और अभी अभी तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला था। दायुन उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जांग hyuk के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, पर उसकी कंडीशन देखकर उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। तभी जांग hyuk को कर्टन के पीछे से आती हुई एक लड़की की परछाई दिखाई देती है और उसे लगता है कि ज़रूर वो नर्स दायुन होगी, क्योंकि उसकी जॉली पर्सनैलिटी जांग hyuk को भा चुकी है। पर कर्टन खुलते ही वो देखता है कि एक बड़ी सी मोटी सी डरावनी सी नर्स उसका टेम्परेचर लेने आई है। पर कर्टन खुलने पर उसके जनरल वार्ड के बाकी के 3 पेशेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि कहीं उन्हें भी जांग hyuk से इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे ही वो मोटी नर्स जांग hyuk को चेक करके जाती है, उसके पेरेंट्स भी जल्दी से खिसक लेते हैं वहाँ से, ये बोलकर कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर लेना, हम पास ही मिलेंगे तुम्हें बेटा। हाउ मीन। सबके जाने के बाद जांग hyuk अकेला हो जाता है और अकेलापन दूर करने के लिए वो अपने मोटू फ्रेंड्स ग्रुप पर गप्पे लड़ाने लगता है, जिस पर सारे के सारे लड़के उसी की तरह गोल गप्पे से हैं। रात गुजरती है, सुबह होती है और सुबह सुबह ही नर्स दायुन जांग hyuk का ड्रिपर चेंज करने के लिए आती है और जैसे ही वो कर्टन खोलती है वहाँ मौजूद पेशेंट्स उसके लिए कर्टन्स बंद करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। दायुन कर्टन्स बंद कर देती है और जांग hyuk से इन पेशेंट्स की बातों पर ध्यान न देने को कहती है और जाते जाते उसके ड्रिपर पर किस करते हुए उसे गेट वेल सून बोलती है, जो जांग hyuk को बहुत क्यूट लगता है और वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर सबको कहता है कि मैं लकी हूँ जो यहाँ पर एडमिट हूँ। उसके इस बात पर उसके दोस्तों को लगता है कि शायद वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होगा, इसलिए जांग hyuk वहाँ इंजॉय कर रहा है काफ़ी। दिन भर गुजर जाता है पर जांग hyuk को आज दायुन कहीं नज़र नहीं आती, इसलिए वो रात होते ही वॉक करते करते उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पर दायुन उसे कॉरिडोर में मिलती है और वो भी स्मोक करते हुए। उसे उम्मीद नहीं थी पर फिर भी जांग hyuk को दायुन स्मोक करती हुई भी क्यूट लग रही है। तभी उसकी नज़र दायुन की रिंग पर पड़ती है, मगर उसके बिना कुछ पूछे ही दायुन उसे बता देती है कि ये मुझे ग्रेजुएट होने पर मिली थी। वो जांग hyuk से पूछती है, तुम्हें तो हर महीने सैलरी मिलती होगी ना, तुमने बताया था ना कि तुम जॉब करते हो। फ्रस्ट्रेटेड दायुन कहती है, कितने लकी हो ना तुम, वरना मैं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, शिफ्ट्स रोटेट होती रहती हैं, सोने तक का मौका नहीं मिलता कभी कभी, तो इसलिए जागने के लिए स्मोकिंग कर लेती हूँ कभी कभी। तभी वहाँ मोटी सी हेड नर्स उन लोगों को कॉरिडोर में देख लेती है और उस हेड नर्स को देखते ही दायुन वो सिगरेट पीने का सारा ब्लेम जांग hyuk पर थोप देती है और 3-4 बातें सुनाकर निकल लेती है चुपचाप वहाँ से। अगले दिन फिर वो जांग hyuk को लंच टाइम में सॉरी बोलती है जाकर कल रात के लिए, और बात करते करते उसके साथ ही खाने लगती है। और जब उसे लगता है कि जांग hyuk उसे देख रहा है, वो सॉरी बोलती है फिर से एक बार और कहती है, पूरा दिन निकल गया, कुछ खाया भी नहीं मैंने, शायद इसीलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, बट मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर ट्रीट करूँगी। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी में वहाँ से जांग hyuk का उसकी बात पर जो जवाब था वो सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है, जो उसे कह रहा था कि कोई बात नहीं, यहाँ बैठकर खा सकती हो तुम मेरे साथ। दायुन उसे ट्रीट में कॉफ़ी पिलाती है और उसे ह्यूकी उप्पा बुलाने लगी है वो इंजीनियर साहब से। वो जब भी थक जाती उसके पास आकर छोटी सी झपकी ले लिया करती, आँख खुलते ही परेशान भी हो जाती कि बहुत देर से सो रही है वो वहाँ पर। जांग hyuk उसकी परेशानियाँ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने टेबल पर दायुन के लिए मैसेज छोड़ देता कि तुम सो लो, मैं जगा दूंगा तुम्हें। कभी उसके लिए साइड टेबल पर चुपचाप ऑरेंज रख देता मैसेज के साथ, तो कभी उसकी टाइम बेटाइम भूख के लिए मेडिकल ट्रॉली में चुपचाप सूप का एक बॉटल रख देता। और इस तरह इन दोनों के बीच प्यारा सा एक बॉन्ड बन गया जिसे अभी किसी भी नाम से पुकारा नहीं जा सकता।
जांग्युक उसे पसंद करने लगा है। वो कभी उसके लिए मैकरॉन्स लेकर आता तो कभी ऑरेंजेस, और कभी तो वो वेटिंग एरिया में बैठा निगरानी देता जब तक दायुन एक नैप ले लेती। पर उधर जिस जनरल वार्ड में जहां जांग्युक भी एडमिट है, वहां के फ्रिज से सबके खाने का सामान जैसे कि मैकरॉन्स, ऑरेंजेस और जिनसेंग ड्रिंक, सूप वगैरह सब कुछ गायब हो रहा है, जिससे ये सब काफ़ी परेशान है और एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। और उधर पर्दे की आड़ में दायुन जांग्युक के घर से आया खाना खा रही है जल्दी जल्दी, जो उसने स्पेशली दायुन के लिए बनवाया था अपनी मॉम को बोलकर। दायुन खाने की तारीफ करते हुए जांग्युक से कहती है, तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी कुक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत लकी है। इस पर जांग्युक तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है अभी तक। जांग्युक के बिहेवियर से वो उसके इरादे समझ जाती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती, और उठकर वहाँ से चली जाती है। और तब से वो जांग्युक को इग्नोर करना शुरू कर देती है। हालांकि जांग्युक उससे कई बार बात करने की कोशिश भी करता है। फिर एक दिन दायुन अपनी सीनियर डॉक्टर और टीम के साथ राउंड पर जाती है। जांग्युक उसे अपने वार्ड में देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है और छटपटाने लगता है, पर उसके साथ कई लोग हैं इसलिए वो खुद पर कंट्रोल करता है। डॉक्टर की टीम जांग्युक के पास जाती है और डॉक्टर उसे पूरी तरह चेक करने के बाद 2-3 दिन में उसे डिस्चार्ज करने का बोल देते हैं, पर वो डर कर झूठ मूठ का खांसने लगता है और डॉक्टर से कहता है, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, लगता है मुझे अभी 2-3 हफ्ते और रहना पड़ेगा शायद। पर डॉक्टर उसकी बात पर सहमत ना होते हुए उसे हॉस्पिटल आकर कुछ दिन तक चेकअप कराने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद जांग्युक वॉक के लिए निकलता है तो वो देखता है कि हेड नर्स दायुन को डांट रही है कि डॉक्टर की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो आजकल तुम, और उस पेशेंट से तुमने ऐसा क्या कह दिया जो वो घर जाने के लिए तैयार नहीं है, और अब तुम्हें कल पर्सनल काम के लिए छुट्टी भी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। ये सुनकर जांग्युक को दायुन के लिए बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जांग्युक डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म भेजता है रिसेप्शन पर। लेकिन जैसी वो उम्मीद कर रहा था कि दायुन के आने की, वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मोटी हेड नर्स ज़रूर वहाँ पहुँच जाती है। अगली सुबह वो काफ़ी देर तक दायुन का वेट करता है, पर तब तक उसके मॉम डैड उसे लेने आ जाते हैं और उसे दायुन से मिले बिना ही जाना पड़ता है उनके साथ, जिस वजह से वो बहुत दुखी होता है। और घर जाने के बाद मोटू फ्रेंड ग्रुप के साथ वो अपना दुख बांटने निकल जाता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसका भरोसा नहीं करता। इस पर उसे और गुस्सा आता है और वो कच्चा मीट खा खाकर वापस से बीमार होकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी बना रहा है। अगले दिन वो सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शन पर रखे नर्स स्टाफ के कांटेक्ट से दायुन का फ़ोन नंबर ढूंढने लगता है। उसे नंबर मिल भी जाता है, पर तभी उसे हेड नर्स देख लेती है और वहां से भगा देती है। जांग्युक को दायुन का नंबर तो मिल गया है, बस लास्ट के 2 डिजिट मिसिंग है, इसलिए वो रैंडमली गेस से चेंज कर करके कॉल करके चेक कर रहा है कि दायुन का नंबर कौन सा है। फिर फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका कॉल दायुन से कनेक्ट हो जाता है और दायुन भी समझ जाती है कि ज़रूर ये ह्योकी ओप्पा का ही कॉल है। जांग्युक बताता है कि उसने दायुन को काफ़ी दिन से देखा नहीं था और इसीलिए वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था और बस कंफर्म करना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। दायुन उससे इसी वक्त अपने घर आने को कहती है क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है घर पर। पहले तो जांग्युक को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है उसके साथ। वो उतनी ही रात को अपने डैड की कार की चाबियां उठाता है उनके रूम से और दायुन के घर की तरफ निकल पड़ता है फुल स्पीड से। दायुन उसे इतनी जल्दी घर के बाहर देखकर सरप्राइज हो जाती है और उसे अंदर आने को कहती है। जांग्युक के साथ पहली बार ये सब हो रहा है, इसलिए वो बहुत नर्वस और घबराया हुआ है। वो इतने लेट नाइट उसके घर आने के लिए उसे सॉरी बोलता है। दायुन उसे कंफर्टेबल फील कराती है और उसे गले लगाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है वो तो देखती है कि जांग्युक उसके एंट्रेंस पर लगे फ्यूज़ बल्ब को फिक्स कर रहा है और उसने उन दोनों के लिए नाश्ता भी तैयार करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें देखकर दायुन इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, मानो अभी तक ना तो ये सारे काम करने के लिए उसके पास कोई था और ना ही ये काम उसके बस के थे। जांग्युक उसे चुप कराता है, तभी दायुन उसे किस कर लेती है, पर जब जांग्युक उसे वापस किस करने वाला होता है तो वो उसे रोक देती है, ये बोलकर कि अभी मैं थोड़ी नर्वस हूँ इसलिए ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। जांग्युक उसकी बात से एग्री है और अब तो वो आए दिन दायुन से मिलने जाता है। उसके लिए चुपके से हॉस्पिटल में सूप भी रखाता है जाकर, और कभी उसके घर से कचरा उठाकर बाहर के डस्टबिन में डाल देता है ताकि ये सारे काम दायुन को खुद ना करने पड़े। हाउ स्वीट। इन दोनों के नंबर्स तो एक्सचेंज हो ही चुके हैं, इसलिए ये दोनों लगभग दिन भर चैट करते हैं। ये देखकर जांग्युक के डैड उससे सार्कास्टिक वे में पूछते हैं, गर्लफ्रेंड बना ली है क्या जो दिन भर फ़ोन में घुसा रहता है? जांग्युक शर्माते हुए कहता है, हाँ, अब तो मेरी भी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उसके मॉम डैड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लो, उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। क्या करें, सिचुएशन भी तो ऐसी है। अब तो रोज़ ही जांग्युक अपने डैड की कार लेकर दायुन को हॉस्पिटल से पिक करने पहुंच जाता है, पर दायुन के एक मेल कलीग से उसे प्रॉब्लम भी है और इसीलिए वो
उसके स्टाफ के सामने ही दायुन को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर पुकारता है और दायुन से पूछता है ये ज़्यादा मोटा है या फिर मैं। इस पर दायुन मुस्कुराकर कहती है तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कितने क्यूट जो हो तुम। इधर जांगयुक डैड की कार में लड़की घुमा रहा है और उधर डैड को कार और क्रेडिट कार्ड के बिल्स की चिंता में नींद नहीं आ रही है। एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त जांगयुक का ध्यान दायुन के हाथ पर जाता है और वो दायुन की रिंग के बारे में पूछता है जो उसने हॉस्पिटल में उसके हाथ में देखी थी। दायुन उसे बताती है कि उसने कहीं निकाल कर रख दी थी और तब से उसे वो रिंग मिल नहीं रही। घर जाने के बाद दायुन जांगयुक से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जीजू आइलैंड चलेगा क्रिसमस पर, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा 2 टिकट्स हैं। जांगयुक बिना एक पल सोचे फौरन हाँ बोल देता है उसे। अब दायुन देर न करते हुए इन दोनों के लिए शॉपिंग करती है और साथ ही साथ कपल्स आउटफिट की भी, पर जांगयुक के इतने मोटे होने की वजह से उसके लिए कोई कपड़े ही नहीं मिल पाते और इस बात से जांगयुक काफ़ी अपसेट हो जाता है। शॉपिंग के बाद दायुन उसे अपनी फेवरेट मैकरोन्स शॉप पर ले जाती है और वो शॉपकीपर उसे पहचान लेता है और कहता है आप तो लास्ट वीक भी आई थी ना, चलिए इसी बात पर मैं आपको हैवी डिस्काउंट दूंगा। दायुन जांगयुक को मैकरोन्स टेस्ट कराना चाहती है पर वो इससे इनकार कर देता है क्योंकि वो डाइटिंग पर है और आजकल मीठी चीज़ें अवॉइड कर रहा है। अगले दिन जीजू जाने का टाइम आ गया है और दायुन जांगयुक का एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तभी वहाँ जांगयुक टैक्सी में पहुँचता है जिसे देखकर दायुन खुश हो जाती है। वो जांगयुक को एक सरप्राइज़ देते हुए उसे न्यू स्नीकर्स गिफ्ट करती है जो सेम टू सेम उसके स्नीकर्स के जैसे ही है। जांगयुक उससे कहता है तुम ये स्नीकर्स मेरे लिए इसलिए लाई हो ना क्योंकि मेरे मोटापे की वजह से हम सेम टू सेम टी शर्ट्स नहीं पहन सके। दायुन मुस्कुराती है और जांगयुक से कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे अच्छे लगे इसलिए इन्हें मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। जांगयुक आज दायुन से प्रॉमिस करता है कि हम अगले साल भी जीजू आइलैंड चलेंगे क्रिसमस पर और तब तक मैं अपना वेट भी कम कर लूँगा, फिर हम कपल्स टी शर्ट पहन कर चलेंगे। वो एयरपोर्ट पर ही दौड़ना शुरू कर देता है और खुद में बड़बड़ाए जा रहा है कि मुझे अपनी दायुन के खातिर कुछ न कुछ करके चर्बी कम करनी ही पड़ेगी। इसी तरह उसे दौड़ता देख कुछ ही देर में हम एक नए जांगयुक को देखते हैं जो अब बिल्कुल फिट और स्मार्ट गुड लुकिंग भी है। शायद उसने दायुन को किए प्रॉमिस की वजह से खुद को फिट एंड हेल्दी बना लिया है। इसके आगे की कहानी और भी है जो मैं आपको सुनाऊंगी अगले पार्ट में, क्योंकि यहाँ ख़त्म होता है पार्ट 1। जल्द लेकर आऊँगी इसका पार्ट 2 भी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को टच करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें जिसे मैं आपकी मेरे लिए अप्रिसिएशन समझूंगी। खंसामीदा।